नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 25% का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जिस प्रैक्टिस सेट में जो हमने प्रश्न लिए हैं वो प्रश्न सेलेक्टेड और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें युग्म की बात कर रहा है, जैसे मरुस्थल, देश, गोबी, चिली। तो ये फ्रेंड्स गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो युग्म सही है, ये युग्म सही हो जाएगा मोजावे रेगिस्तान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शुष्क क्षेत्र है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पर 5 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मिलान है। तो यहाँ पर 5 नंबर का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंग नहीं पाया जाता? तो फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अंग पाया जाता है नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में डायरेक्ट जर्नल क्वालिटी एसोसिएशन का पदभार ग्रहण किया है। तो डायरेक्ट जर्नल एसोसिएशन क्वालिटी एसोसिएशन का जो पदभार संभाला है वो फ्रेंड्स किसने संभाला है? जर्नल RS रीना ने। किसने? जर्नल RS रीना ने संभाला है। कब संभाला? तो 24 फरवरी 2023 को संभाला था। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण प्रारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्रवासियों के लिए पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो कौन सा राज्य होगा? तो यहाँ पर भारत का जो राज्य है वो हो जाता है झारखंड। झारखंड पहला राज्य है जिसने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो शुक्र ग्रह जो है यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा है? सबसे चमकीला और सबसे गर्म भी ग्रह है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रक उपायों पर निम्नलिखित में से कितने एम्पावर रणनीतियों को शामिल किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नियंत्रण बनाया है, इसमें कितने एम्पावर रणनीतियों को शामिल किया है? तो इसमें जो 6 एम्पावर हैं, WHO द्वारा 6 सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तंबाकू गतिविधियों को शामिल किया है। कितनी है? 6। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन किस में मिलता है? अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन जो मिलता है वो किस में मिलता है? तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो की पुस्तक है एक, कौन सी? तारिख अलाई। कौन सी? तारिख अलाई, तारिख ए अलाई। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तारिख ए अलाई, ये किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक है तारिख ए अलाई। इसमें प्रशासनिकों का वर्णन मिलता है, प्रशासनिक सुधारों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली कहलाती है? तो कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली कहलाती है? तो ये जो फ्रेंड्स रैतियावाड़ी व्यवस्था है, कौन सी? रैतियावाड़ी व्यवस्था जो है ये मुनरो प्रणाली भी कहलाती है। कौन सी? रैतियावाड़ी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली के तहत विनिमय दर निर्धारित की जाती है। तो फ्लोटिंग विनिमय दर की प्रणाली के तहत विनिमय दर जो निर्धारित की जाती है वो किस पर की जाती है? तो ये जो निर्धारित की जाती है विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार नियंत्रक द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके द्वारा? बाजार नियंत्रक द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि GNI का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स GNI का फुल फॉर्म, GNI का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, और हिंदी में कहें तो सकल राष्ट्रीय आय। क्या होगा? सकल राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये युग्म दे रखे हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित हो जाएगा? तो यहाँ पर है, किसकी बात हो? तोहफत उल मुहिद्दीन, तोहफत उल मुहिद्दीन ये कहाँ का है? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। कौन हो? राजा राम मोहन राय सही सुमेलित हो जाएगा। और तत्वबोधनी सभा किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा चली थी। केशवानंद गलत हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये केशवा चंद्र सेन ने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं आएगा। सत्य शोधक समाज, तो ये ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि तोहफत उल मुहिद्दीन राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुचिपुड़ी। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या होगा? तो ये आरोही क्रम में लगवा रहा है, किसको? जिलों को। तो पहले आरोही क्रम में कौन सा आएगा? तो पहले जो आरोही क्रम में आएगा गौतम बुद्ध नगर आएगा, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल रिफाइनरी की बात कर रहा है, तेल रिफाइनरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ है? मथुरा जनपद में तेल रिफाइनरी है। कहाँ पर है? मथुरा में। यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट एटलस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्ट्रीट फूड को दुनिया के शीर्ष 50 स्ट्रीट फूडों की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स भारत के कौन से राज्य का स्ट्रीट फूड है जैसे कौन से स्थान पर रखा गया है? 13वें स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पर कौन सा है?
तो मुंबई के प्रसिद्ध जो स्ट्रीट फूड है बड़ा पाव, इसे विश्व की 50वीं स्ट्रीट फूड की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो टी20 विश्व कप की मेजबानी 2024 में कौन कर रहा है? तो टी20 की जो मेजबानी करेगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के चंदौली जिले में स्थित हो जाता है। किस जिले में? चंदौली जिले में। तो यहाँ पर कहाँ है? तो यहाँ पर आएगा उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का चंदौली जिले में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है, कौन सा है? तो फ्रेंड्स, रेगिस्तान जो है ये एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक इकोसिस्टम है जो ऊपर से नीचे बदलता रहता है। क्या है? रेगिस्तान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष कर की विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर की कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर जो है हस्तांतरण संभव है या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, इसकी एक विशेषता नहीं है कि इसमें हस्तांतरण संभव नहीं होता। ये विशेषता इसकी नहीं है प्रत्यक्ष कर की। अगला प्रश्न है कि खाद्य जल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेजी पारिस्थितिकी विद कौन था? पहला अंग्रेज की बात कर रहा है कि पारिस्थितिकी विद कौन था उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था, जिससे उन्होंने संख्याओं को पिरामिड कहा था। तो फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी पिरामिड की जो सर्वप्रथम अवधारणा आई थी वो 1927 में आई थी। कब आई थी? 1927 में। और ये किसने दी थी? तो ये थी चार्ल्स एटलन ने। किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन ने। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा को परिभाषित करता है? तो कौन सा नियम है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल की मात्रात्मक की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। कौन सा नियम? दूसरा नियम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय महासागरों में प्रबल भित्तियों और एक केंद्रीय अवसाद से युक्त द्वीपों का एक समूह है? तो कौन सा समूह है? तो एक ऐसा समूह है जो प्रबल भित्तियों और केंद्रीय अवसाद से युक्त है। तो कौन सा द्वीप है? तो यहाँ पर एटोल जो द्वीप है, कौन सा द्वीप? एटोल द्वीप। एटोल द्वीप ये अंगूठी के आकार का और मूंगा चट्टान द्वारा एक निर्मित श्रृंखला है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो भूकंपीय तरंग होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिस्मोग्राफ का। तो सिस्मोग्राफ सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लाइमाइडोमोनास
कैलेमाइडोमोनास एक उदाहरण है। तो कैलेमाइडोमोनास किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, कैलेमाइडोमोनास जो उदाहरण होगा, ये किसका उदाहरण होगा? तो ये उदाहरण होगा शैवाल का। कैलेमाइडोमोनास ये एक शैवाल का उदाहरण है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट करके अवश्य बताएं।